सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली का सामना शुन टियान के सीक्रेट गार्ड किनली के साथ हुआ, लेकिन ज़ैंगली ने उसकी पिटाई करके उसका सारा ट्रेजर छीन लिया, जिसके बाद वो सीलिंग एकेडमी पहुंच गया, जहां पर टियान काइजी के बंदों ने उसके साथ मुकाबला किया, मगर ज़ैंगली ने उन्हें हराकर सीलिंग एकेडमी में एंट्री कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि ज़ैंगली को एक बंदा सीलिंग एकेडमी की प्रीमाइसेस दिखा रहा था। वो कह रहा था, ज़ैंगली तुम बहुत टैलेंटेड हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जल्दी से शुएन रैंकिंग तक पहुंच जाओगे। तो ज़ैंगली उसी शुएन रैंकिंग के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि ये नाम उसने पहली बार सुना है। तो बंदा बताता है कि ये एक स्ट्रेंथ रैंकिंग है जो शुएन कॉलेज के स्टूडेंट को दी जाती है। जो इस कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उन्हें ही वो रैंकिंग मिलती है। अगर तुम्हें रैंकिंग मिल गई तो तुम डाई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तभी वहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं जो ज़ैंगली को घूर के देख रहे थे। वे टियान काइजी के डायरेक्ट डिसाइपल है और इन्हें शू ब्रदर के नाम से ही जाना जाता है। तो ज़ैंगली के साथ का डिसाइपल उसे बताता है कि तुमने इन दोनों भाइयों को हरा दिया और इसी वजह से ये तुम्हारे साथ बदतमीजी जरूर करेंगे, तो इन्हें इग्नोर करना सीख लो। अब बंदा ज़ैंगली को उसके रूम के पास लेके आता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम यही रहोगे, जिसके बाद ज़ैंगली को शुएन कॉलेज का बैज भी दिया जाता है। अब उस बंदे का शुक्रिया अदा करने के बाद ज़ैंगली अपने रूम के पास आ जाता है। वहाँ पर बैज इंसर्ट करने के लिए एक पिलर बना हुआ था, तो ज़ैंगली उस पर अपना बैज रख देता है। उसके ऐसा करते ही दरवाजे पर लगा हुआ फॉर्मेशन हट जाता है और अब वो डोर ओपन होने के बाद ज़ैंगली उस जगह को चेक करने लगता है। वो जहाँ पर रहने वाला था वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। इनफैक्ट ज़ैंगली का स्वागत करने के लिए वहाँ पर एक मेड भी थी, इसका नाम किंग है। वो ज़ैंगली को आते ही उसे ग्रीट करती है। ज़ैंगली उससे पूछता है कि आप कौन हो, तो बताती है कि सीनियर मैं आपकी सर्वेंट हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बस मुझे याद कीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। अब वो ज़ैंगली को ब्लैक क्रिस्टल ऑर्डर दिखाती है। वो कह रही थी कि ये टोकन आपके लिए बहुत जरूरी होगा, आप शुएन कॉलेज के हर एक रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन पहला आपको इसमें गोल्ड कॉइन्स ऐड करने होंगे। वो कह रही थी कि अगर आप इसमें 10,000 गोल्ड कॉइन्स ऐड करोगे तो आपको बदले में शुएन कॉलेज की 100 कॉइन्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप यहाँ पर गुजारा कर सकते हो। ज़ैंगली दिल में ही सोच रहा था कि अरे बाप रे, ये शुएन कॉलेज वाले तो बहुत लूटते हैं, हमसे 1000 गोल्ड के सिक्के लेकर बस 100 कॉइन चिपका देते हैं, भला 100 कॉइन में क्या होगा। अब ज़ैंगली उसमें अपने गोल्ड कॉइन्स ऐड कर देता है। वो किंग से कहता है कि मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, लेकिन बदले में मुझे तो बस 200 कॉइन मिले हैं, अब भला मैं उसमें गुजारा कैसे करूँगा। जिस पर किंग उसे बताती है कि सीनियर आप फिक्र मत करो, हमारा शुएन कॉलेज अपने हर एक स्टूडेंट को 100 कॉइन प्रोवाइड करता है, वो अमाउंट आपके टोकन में हर महीने जमा होगी और उसके लिए आपको गोल्ड कॉइन देने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से 100 कॉइन्स में आपका गुजारा हो ही जाएगा। अब किंग उसे एक छोटा सा पॉन्ड दिखाती है। वो कह रही थी कि ये आपके नहाने की जगह है। वो कह रही थी कि इस पानी में ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर है जो आपको कल्टीवेशन में लेवल अप करने के लिए मदद करेगी। तो ज़ैंगली तुरंत ही अपने कपड़े उतार कर किंग की तरफ फेंक देता है और वो सीधी जाकर उस पॉन्ड में छलांग लगा देता है। ज़ैंगली को उस पानी में स्पिरिचुअल पावर का हाई फ्लो महसूस हो रहा था। वो कह रहा था कि वाकई यहाँ की स्पिरिचुअल पावर बाहर से 1000 गुना ज्यादा है। अब उस पॉन्ड में थोड़ी देर रिलैक्स करके बाहर आ जाता है। वो किंग से पूछ रहा था कि वो जगह कौन सी है, तो किंग उसे बताती है कि क्रिस्टल पगोड़ा की ओपनिंग है। क्रिस्टल पगोड़ा को कल्टीवेशन पगोड़ा भी कहा जाता है। वहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और यही शुएन कॉलेज का खास ट्रेजर है। तो ज़ैंगली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही वहाँ पर चला जाऊंगा। अब अगली ही सुबह ज़ैंगली क्रिस्टल पगोड़ा के पास आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे डिसाइपल कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, तो ज़ैंगली भी उस हॉल में पहुँच जाता है। वो जगह वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब ज़ैंगली वहाँ से सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि बिना परमिशन के तुम सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते। तो ज़ैंगली तुरंत ही उसे अपना बैज दिखाता है, जिसे देखते ही वो गार्ड समझ चुका था कि ये तो ज़ैंगली है और ज़ैंगली को यहाँ पर खास परमिशन दी गई थी, इसलिए वो बंदा तुरंत ही ज़ैंगली को ऊपर अलाउड कर देता है। अब ज़ैंगली सेकंड फ्लोर पर पहुँच चुका था। उसे यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का ढेर सारा कंसंट्रेशन महसूस होता है। ज़ैंगली उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर 3rd फ्लोर भी है, लेकिन मुझे वहाँ जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि वहाँ पर शुएन कॉलेज के टॉप 30 डिसाइपल ही जा सकते हैं। जिसके बाद ज़ैंगली कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ पर कल्टीवेशन करने के कुछ चार्जेस थे, तो ज़ैंगली तुरंत ही अपने 20 कॉइन दे देता है, लेकिन ये कीमत ज़ैंगली के लिए बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो कहता है कि होली सेरेमनी 1 महीने के बाद है, तब तक कुछ भी करके मुझे लेवल अप करना ही होगा। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही थोड़ा समय बीत चुका था, तभी वहाँ पर चुयांग और शू टियान नाम के 2
बंदे पहुंच जाते हैं। शुटियान कहता है कि चुएंग शायद अंदर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, आज तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली, शायद ये वही जैंगली नाम का बंदा है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो वही कर सकता है। जिस पर चुएंग कह रहा था कि आखिर ये जैंगली है कौन, तो शुटियान उसे बताने लगता है कि जैंगली ने आते ही शू ब्रदर्स को हरा दिया। जिस पर चुएंग कहता है कि चाहे वो कोई भी रहे, यहाँ पर ट्रेनिंग करने का अधिकार मेरा है और वो कल का आया बंदा मेरी जगह नहीं ले सकता। तो शुटियान कहता है कि सही कह रहे हो भाई, चलो आज हम उसे उसके औकात याद दिलाएंगे। अब वो लोग जैंगली के बाहर आने तक का वेट करते हैं, लेकिन जैंगली तो काफी देर तक बाहर नहीं आता। तो ये लोग कहते कि शायद वो हमसे डर गया है, इसलिए अब हम खुद ही अंदर चले जाएंगे। लेकिन तब तक जैंगली ने डोर ओपन कर दिया था। जैंगली को देखकर शुटियान सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है फाइनली चूहा बिल से बाहर आ ही गया। वो कहता है लड़के मेरा नाम चुएंग है और तुम जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे वो जगह मेरी है। जैंगली तो उसे अच्छे से ग्रेट कर रहा था, लेकिन चुएंग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कह रहा था ये मेरी जगह है, जिस पर जैंगली कह रहा था कि मैंने तो ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा, मैंने तो यहाँ पर 20 कॉइंस खर्च करके कल्टीवेशन किया है, तो भला आप कौन से रूल की बात कर रहे हो। जिस पर चुएंग कहता है कि यहाँ के नियम मैं लिखता हूँ। तो जैंगली कहता है ओ अब मैं समझ गया, आप यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने आए हो। जिस पर चुएंग कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने आया हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही जैंगली के सामने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैंगली उसके टावर ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ही समझ गया था कि ये बंदा चौथी लेवल का कल्टीवेटर है। जिसके बाद चुएंग ने अपने डैगर को समन करके सीधा जैंगली पर जंप लगा दिया था। तो जैंगली उसके अटैक को अपनी सोर्ड से रोकने लगता है, लेकिन जैंगली उसके सामने फीका पड़ गया था। वो दिल में ही कह रहा था कि बंदा शुएन रैंकिंग के बॉटम में है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जिसके बाद जैंगली भी अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। तब तक चुएंग ने उस पर ढेर सारे नाइफ से हमला कर दिया था, लेकिन जैंगली तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगता है। और ये देखकर चुएंग खुद ही उसके ऊपर जंप लगा देता है। वो अपनी खास टेक्निक फायर जेट फिंगर का यूज करके जैंगली की शील्ड को ब्रेक कर देता है। इधर जैंगली को रियलाइज हो जाता है कि उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उससे निपटने के लिए जैंगली भी अपनी लोटस स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके एक ही स्वॉर्ड में कई सारी स्वॉर्ड्स की पावर आ जाती है, जिसके बाद इन दोनों में तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। वो दोनों इक्वली पावरफुल थे, इस वजह से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इन दोनों ने अपने वेपन्स रख दिए थे, जिसके बाद ये पंचेस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इस बार जैंगली उस पर भारी पड़ गया था। वो उसे एक लात मार के पीछे ढकेल देता है और फिर वो उस पर एक फाइनल पंच जड़ने ही वाला था, लेकिन चुएंग उसके पंच को पकड़ लेता है। अब इन दोनों में ऐसी खतरनाक फाइट चल रही थी और इन दोनों की पावर्स की वजह से वो पूरी जगह शेक होने लगती है। शुटियान तो जैंगली की पावर्स देखकर हैरान था। वो कह रहा था कि चुएंग शुएन रैंकिंग का एक्सपर्ट है, मगर फिर भी बंदा उसे बराबरी की टक्कर दे रहा है। इधर ही दोनों भी फाइट करके थक गए थे। चुएंग कहता है कि मेरी फायर जेट फिंगर इस पर कोई असर नहीं कर पाई, अब मुझे कुछ अलग करना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसके ऑरा को देखकर जैंगली और शुटियान बहुत डर जाते हैं। शुटियान कहता है कि ये तो एक किलिंग मूव है। चुएंग की इस मूव को सिल्वर ब्रेक कहा जाता था। जैंगली को तो उसकी पावरफुल ऑरा से ही तकलीफ होने लगती है, इसलिए जैंगली ने भी अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो चुएंग का मुकाबला कर पाए। उसके आसपास फ्लेम ब्लेड रोटेट हो रहे थे, जिसके बाद जैंगली फोर्स थंडर हैंड को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था और अब उसी में से एक विशाल हाथ बाहर आ जाता है। वो सीधा चुएंग को क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस हाथ को देखकर ही शुटियान के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि जैंगली इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट कैसे यूज कर सकता है, मगर चुएंग की अकड़ खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो कह रहा था कि तुम एक मामूली लड़के हो और मेरे जैसे टॉप डिसाइपल के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। जिसके बाद जैंगली ने बनाए हुए हाथ पर पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर ढेर सारी फायर रिलीज हो रही थी। इधर चुएंग उस हाथ को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अब तो वो हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो जल्दी से फ्लेम कर्टेन को एक्टिवेट कर देता है, मगर उसकी शील्ड का भी कोई फायदा नहीं था। फाइनली जैंगली ने उसे अपने हाथ के नीचे दबा दिया था। जैंगली की इस मूव की वजह से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी और अब वहाँ का धुआं छटने के बाद शुटियान देखता है कि उसका दोस्त चुएंग तो जमीन पर है। उसकी ऐसी हालत देखकर शुटियान तो बहुत शॉक हो गया था। अब जैंगली उससे कह रहा था कि सीनियर, आपके बनाए नियम को मैंने अच्छे से सीख लिया, मगर चुएंग तो उसे पलटकर जवाब देने की हालत में भी नहीं था। तभी शुटियान जैंगली से कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो, तुमने आते ही यहाँ पर दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। खैर वो सब छोड़ दो, क्यों न तुम मेरे दोस्त बन जाओ। जिस पर जैंगली कहता है कि मैं एरो गेरो से दोस्ती नहीं करता। अब ये सुनकर शुटियान को उस पर बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहते तुम्हारे जैसे नए लोगों ने शुएन कॉलेज के ज्यादा लोगों
को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो ज़ैंगली उसे हंसते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे ये मत बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ज़ैंगली का घमंड देख के शू टियान भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि उनके दरमियान फाइट हो वहाँ पर उन्हें एक एल्डर की आवाज आती है। वो कह रही थी कि ये एक ट्रेनिंग प्लेस है तो यहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं। दरअसल ये आवाज शुएन कॉलेज के थर्ड एल्डर की थी। वो कह रही थी कि शुएन कॉलेज के सभी डिसाइपल फाइट करके जीतते हैं या फिर हारते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत कभी नहीं करते। लेकिन चुएंग तुम्हारे दिल में इस बंदे के लिए नफरत थी। तो चुएंग तुरंत ही सारा ब्लेम ज़ैंगली पर डालने लगता है, मगर थर्ड एल्डर उसकी एक नहीं सुनते। वो कह रहे थे कि मुझे अच्छे से पता है कि फाइट की शुरुआत तुमने की है। शू टियान और चुएंग तुम्हारी वजह से क्रिस्टल पगोडा की शांति भंग हो गई, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगले 6 महीनों तक तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करने नहीं आ सकते। ये सजा इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा थी। वो दोनों भी दिल में सोचते हैं कि पहला भी हमने बहुत लोगों को तंग किया, लेकिन थर्ड एल्डर ने हम पर इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन कभी नहीं ली थी। तो शू टियान तुरंत ही उनसे सवाल करता है कि आपने ज़ैंगली को पनिश क्यों नहीं किया, वो भी तो हमारे साथ फाइट कर रहा था। जिस पर थर्ड एल्डर कहते कि ज़ैंगली का इसमें कोई दोष नहीं था, फाइट की शुरुआत तुम लोगों ने की। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इससे भी ज्यादा बड़ी सजा तुम्हें मिल सकती है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही ज़ैंगली थर्ड एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। और अब अगले सीन में हम क्यू किंग और थर्ड एल्डर को देखते हैं। वो कह रहे थे कि क्यू किंग वाकई तुम इस बंदे को बहुत ज्यादा मानती हो। दरअसल इनका नाम जुआन था। वो कह रहे थे कि भले ये लड़का किसी हीरे से कम नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हीरे को भी तराशना पड़ता है, तभी जाके उसकी कीमत बढ़ती है। तो क्यू किंग कहती कि हाँ मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। अब एल्डर जुआन कह रहे थे कि जल्दी होली सेरेमनी होने वाली है, देखते कि तब तक ये लड़का क्या अचीव कर पाएगा। मगर क्यू किंग को ज़ैंगली पर पूरा भरोसा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।